हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। बुक ऑफ एस्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहता है, सुनो सभी लोग, सभी के सभी एक साथ हमला करो। कोई भी प्लान, कोई भी योजना नहीं है, हमें बस इस बच्चे को यहाँ पे आज खत्म करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी हो, हमें बस इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना है। साथ ही फिर वह सभी लोग और उनके साथ में बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ मिलकर के जुओफान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उनके लीडर मरने के बाद एल्डर्स पूरी तरह पागल हो गए। वह सभी लोग चिल्लाते हुए जुओफान पर टूट पड़े, जिनमें झाओ देजू सबसे आगे था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने ही सेक्ट से यह फाइट मांगी थी। अब 4 एल्डर्स मारे जा चुके थे। अगर वह जुओफैन का सिर नहीं लाया तो सेक्ट उसे वापस नहीं लेगा। इधर हमारे जुओफैन के इंटरनल ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे और वह अब पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। फिर भी वह इस सब से हार नहीं मानता। जुओफान ने देखा कि सैकड़ों लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जो देखकर वो अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उन सभी लोगों के सामने डट करके खड़ा हो जाता है। वह भी अब बिना किसी प्लान के निकल पड़ता है। एक गहरी सांस लेकर थके हुए शरीर के साथ चार्ज किया, उन सभी लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए। इसके बाद जो कोई भी उसके सामने आता है, जुओफैन अपने बजर्क मोड में उन सभी लोगों को अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में खत्म करते जाता है। इन कई सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वह लोग अभी रुकते नहीं। वह तो सभी लोग अभी भी अपने नंबर्स के दम पर जो फैन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से लड़ते लड़ते इधर जुओफैन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? वह अपने मन में यही सोचता है। क्या मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं? मुझे दिख नहीं रहा। फिर साथ ही जुओफैन के आखिरी पल में जुओफैन को अपने चू चिंग की याद आती है और अपनी आंखें बंद करते हुए भी वह यही कहता है, चू चिंग, मुझे अभी चू चिंग के लिए और समय निकालना होगा। मुझे इन लोगों को अभी और भी रोके रखना है। इस तरह जुओफान चू चिंग कहते हुए उसके नाम को पुकारता है और फिर से एकदम बजक मोड में आते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में हमला करने लगता है। उसकी आंखें लाल थीं। जहां भी गया वहां बॉडीज के टुकड़े हो गए। एक और लाशों का ढेर जमीन पर गिरने लगा। 4 एल्डर्स ने अपने वेपन्स उठाए और उसके शरीर पर हमला किया। जुओफैन ने सोर्ड से उनका सामना किया। 100 बार क्लैश हुआ, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हर बार उसकी तलवार इतनी भयानक थी कि एल्डर्स को पीछे हटना पड़ता था। हर स्विंग में दर्जनों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स मारे जाते थे। कोई भी उनके बीच में घुस नहीं पा रहा था। अब यह ट्रैप नहीं था, यह एक युद्ध बन चुका था। 500 वॉरियर्स वर्सेस एक अकेला आदमी। यह कोई खाली एक जंग नहीं, यह था एक क्रूर इतिहास वर्मिलियन। वहाँ पर ही थोड़ी देर बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात का अंधेरा छा चुका था। लाशों की ढेर और उनके गंध से वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ चुके थे। तभी एक खून से लथपथ इंसान घास से रेंगता हुआ बाहर निकला। चारों तरफ फैली हुई खून की बदबू से उसे खांसी आई, उल्टियां तक हो गईं। चांदनी अपनी सॉफ्ट रोशनी उस थके हुए इंसान के चेहरे पर डाल रही थी। यह और कोई नहीं बल्कि झाओ देजू था। तभी उसने अपना मुंह थामा और सोचने लगा, यह किस तरह की घृणित गंध है। फिर वह सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। चांद की रोशनी उन लाशों पर पड़ रही थी जो मिट्टी में खून में सनी हुई बिखरी पड़ी थीं। जहां वह खड़ा था वहां चारों तरफ सिर्फ खून की नदी बह रही थी। आहा, इतना ज्यादा नुकसान के बाद हम क्या कर सकते हैं? झाओ देजू ने इधर उधर देखा और शॉक्ड रह गया उस नरक जैसे दृश्य को देखकर। ऐसे हाथ पैर पड़े थे जिनका कोई शरीर नहीं। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, अब क्या करूं? अब क्या? मैं तो इन सब लॉसेज का ब्लेम नहीं ले सकता। फिर वह आसपास देखते हुए सोचने लगा, जुओफैन के ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग की आखिरी टेल स्वाइप ने बहुत तबाही मचाई थी, जहां पर मैं खुद सबसे आगे था। अगर तब बच भी गया था तो अब होश में आया। उसे यह नहीं पता था कि जुओफैन मरा या नहीं। झाओ देजू ने ऊपर चांद की तरफ देखा और धीरे से कहा, रात हो चुकी है, अब तक तो वह मर चुका होगा, बट हमारी तरफ कितने मरे? बूम! वह इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! जो सुनकर वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसके साथ ही वह बहुत ज्यादा डरने लगा, लेकिन ओ फिर भी उस धमाके की तरफ आगे बढ़ता गया, यह सोचते हुए, ये कैसे हो सकता है? क्या लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? जुओफान क्या अभी भी जिंदा है? ओ बस इतना जानने के लिए अपनी उस हालत में भी उस धमाके की तरफ दौड़ने लगा। वह दौड़ते दौड़ते अपनी सेक्टी के लोगों के पास गया, जहां यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के बाकी 100 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स अब भी सांसें ले रहे थे। डर और शौक में अपने दुश्मन को देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर के साथ साथ घृणा भी थी। उनके सामने 3 एल्डर्स खड़े थे, कपड़े फटे हुए, स्पिरिचुअल वेपन्स हाथ में कांप रहे थे। इतना देखते ही झाओ देजू का दिल डूब गया। यह नहीं हो सकता, वह अभी भी जिंदा है। वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन सारे लोगों के बीच में से झाओ देजू ग्रुप के बीच घुसता हुआ आगे आया।
और जो सीन उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। उनके सामने वही लाल ड्रैगन खड़ा था, टूटी फूटी चमड़ी के साथ, जख्मी हालत में, आखिरी सांसों पर, फिर भी अपने आखिरी दम तक लड़ रहा था। और उसके सामने जो फैन खड़ा था, पूरा खून में डूबा हुआ, हाथ में डिमोनिक स्वॉर्ड लेकर। उसके साथ ही चेहरे से खून टपक रहा था, आंखें मौत का स्वागत कर रही थीं। एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा था, जैसे वह बस यहाँ पर मौत का इंतजार कर रहा हो। उसके शरीर पर दर्जनों भयानक घाव थे, कुछ से खून निकल रहा था, कुछ सूख चुके थे, लेकिन फिर भी वह खड़ा था। दूसरी ओर ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर घबराते हुए जैसे ही आगे बढ़ने लगा, वो बस एक कदम आगे किया ही था, जुओफन अपनी सीक्रेट सोर्ड को आगे बढ़ा दिया। यह देखकर ओ ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर शॉक्ड हो गया और फिर कहने लगा, यह लड़का जुओफन इंसान है भी या नहीं? हमने इसका शरीर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, इसके अंदरूनी अंग पहले से ही कुचले जा चुके हैं, फिर भी इसने हमारी एक और एल्डर को मार डाला। इस समय तक यह 400 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और 5 सोल हार्मोनी एल्डर्स को मार चुका है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे भी अपनी सोल और बॉडी में गंभीर चोट आई थी। उसके बॉडी पर इतने जख्म और फिर भी वह अब तक जिंदा है, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। क्या यह सिर्फ तभी मरेगा जब इसकी सोल पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी? एक और एल्डर ने थक कर कहा। हाँ, इस बच्चे से निपटना वाकई बेहद मुश्किल है। यह लड़का रेडिएंट स्टेज में है भी सच में। अगर हम इसकी सोल पर हमला करेंगे तो हमें खुद मरने का डर है। उसकी वर्तमान शक्ल देखकर धोखा मत खाना, मुझे इसका अंदाजा हो चुका है। यह लड़का अब एक अमर ज़ॉम्बी की तरह बन चुका है। अगर हम उसे पूरी तरह से मारना चाहते हैं तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रीन बियर्ड एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, सोचो, यह मिशन तो इजी माना जा रहा था और अब देखो क्या हो गया। क्या? एल्डर्स की बातों को सुनकर एक तेज चीख सबको चौंका गई। झाओ देजू हक्का बक्का होकर कांपते हुए बोला, एल्डर्स, क्या आप कह रहे हैं कि इतने लोग मर चुके हैं? 5 सोल हार्मोनी एल्डर्स, 400 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स? एल्डर्स ने सिर झुकाकर हामी भरी। झाओ देजू कांप उठा और घुटनों पर बैठ गया और गुस्से में जुओफान की तरफ देखकर कहा, जुओफान, तू अब तक मरा क्यों नहीं? तू अभी भी जिंदा क्यों है? क्या तुझे पता है, यह मिशन मैंने खुद लिया था सेक्ट से और अब इतने लोग मर गए। मैं सेक्ट को क्या जवाब दूंगा? झाओ दे जू की चिल्लाहटों का जुओफान पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस कोल्ड नजरों से उन्हें देखता रहा। सेक्ट से हमें 5 एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और 8 एल्डर्स भेजे गए थे और हम एक रेडिएंट स्टेज के लड़के को एक दिन और एक रात तक तुमसे यहाँ लड़ते हुए भी नहीं हरा सके। हम न केवल तुमसे हराने में असफल रहे, बल्कि हमने अपनी अधिकांश सेना भी खो दी, जिसमें 5 सीनियर्स भी शामिल थे। झाओ दे जू अब टूट चुका था। वह चिल्लाते हुए कहता है, जुओफान, तू आखिर क्या है? मरता क्यों नहीं? एक पूरे सेक्ट के 500 एक्सपर्ट्स को एक दिन तक रोके रखा और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा भविष्य, मेरा जीवन, सब कुछ तेरे कारण बर्बाद हो जाएगा। जुओफान अब भी खामोश खड़ा था। तभी पीछे से एक डिसेबल ने झाओ देजू से कहा, सीनियर ब्रदर, आप गलत हैं। यह सिर्फ एक दिन और एक रात नहीं है, यह 3 दिन और 3 रातें हैं। हम 3 दिन से लड़ रहे हैं। जो सुनकर झाओ देजू पीछे गिर पड़ा। मैं इन 3 दिन से बेहोश था और यह 3 दिन से खड़ा है। फिर वो डर से घबराते हुए कहा, क्या यह बच्चा 3 दिन और 3 रातों से आप लोगों का रास्ता रोक रहा है? तीनों एल्डर्स शर्म से सिर झुका लिए। इतने सारे लोग फिर भी एक रेडिएंट स्टेज के लड़के को 3 दिन में नहीं हरा पाए। शेम लेवल एक्सट्रीम। आखिर वह हमेशा चुप रहने वाला जुओफान अब पहली बार बोला, हा, तो 3 दिन हो चुके हैं। इस तरह से इसका मतलब है तुम लोग अब उन्हें पकड़ नहीं पाओगे। यह कहते ही जुओफान नीचे गिर गया और ड्रैगन सोल ने आंखें बंद किया और धीरे धीरे गायब हो गया। केवल सेक्रेड सोर्ड उसके शरीर में समा गई। सब चौंक गए। अचानक क्या हुआ? किसी ने तो हमला भी नहीं किया। झाओ देजू स्टंट था। एक एल्डर ने जाकर उसकी बॉडी देखी और देखकर कहा, तो बात कुछ ऐसी है, यह लड़का तो पहले ही मर चुका था। क्या वो मर गया? झाओ देजू चिल्लाया, पर वह तो कुछ देर पहले भी खड़ा था। ग्रीन बियर्ड एल्डर ने सिर हिलाकर कहा, वह अपनी आखिरी सांस रोके खड़ा था ताकि हम लड़कियों के पीछे न जाएं। हमें उन महिलाओं का पीछा करने से रोकने के लिए वह 3 दिन और 3 रात तक हमारे साथ डटे रहे। दरअसल उसका शरीर तो शायद पहले ही मर चुका था, बस उसकी सोल बड़ी मुश्किल से ही जीवित थी। इतनी गहरी चोटें, हर एक जानलेवा फिर भी खड़ा रहा। वह शायद खड़े खड़े ही मर गया। अब तक यह बस अपनी सोल की एक टुकड़े की मदद से ही खड़ा था, लेकिन अब वह मर चुका है। इसी के साथ यह वाला वीडियो यहाँ पर ही एंड करूंगा। मैं भी जानता हूँ यह वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा सैड था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वह मर चुका है।